प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम छठा लेसन पढ़ रहे थे और छठे लेसन का आज हम 5वां श्लोक करेंगे, जिसमें कहा गया न किंचित अपि कुर्वाणः सौख्यैर् दुःखान्यपहोति तत्तस्य किमपि द्रव्यम यो हि यस्य प्रियोजनः। यो ही यस्य प्रियोजनः, जो जिसका प्रिय व्यक्ति होता है। न किंचित अपि कुर्वाणः, वही संसार में कुछ भी न करता हुआ सुखों से दुःखान्यपहोति, दुखों को दूर कर देता है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, क्योंकि वही उसके लिए सबसे प्रिय व्यक्ति होती है, सबसे अलौकिक वस्तु होती है। तत्तस्य किमपि द्रव्यम, क्योंकि वह उसके लिए सबसे अलौकिक और प्रिय वस्तु होती है। न किंचित अपि कुर्वाणः सौख्यै दुःखान्यपहोति, इस संसार में कुछ भी न करता हुआ सुखों से दुखों को दूर कर देता है। जो जिसका प्यारा व्यक्ति होता है, इस संसार में जो जिसका प्यारा व्यक्ति होता है वह कुछ भी न करता हुआ सुखों के द्वारा दुखों को दूर कर देता है, क्योंकि वह उसके लिए सब अलौकिक वस्तु होती है, एक बहुत बढ़िया वस्तु होती है। छठा श्लोक, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः परमापदम पदम विनेति ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। सहसा विदधित न क्रियाम, हमें अचानक ही किसी काम को नहीं करना चाहिए। अविवेक परमापदम पदम, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करना बहुत बड़ी मुसीबतों का कारण बन जाता है, बहुत बड़ी विपत्तियों का घर बन जाता है। परम आपदम, बहुत बड़ी विपत्तियों का पदम, घर या निवास स्थान बन जाता है। अविवेक के, बिना सोचे समझे कार्य करना। विरणेते ही विमृश्य कारिणा गुणलुब्धा स्वयं संपदा। गुणलुब्धा, गुणों से आकर्षित होकर संपत्तियां स्वयं ही विमृश्य कारिणा, सोच समझ के कर कार्य करने वाले व्यक्ति को चुन लेती हैं। अर्थात उनके गुणों से आकर्षित होकर के संपत्तियां तो स्वयं ही सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना बना लेती है। इसीलिए हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। पुनः सहसा विदधित न क्रियाम, हमें इस संसार में जो व्यक्ति है उसे कभी भी बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करना बहुत बड़ी विपत्तियों का कारण बन जाता है, बहुत बड़ी विपत्तियों का घर बन जाता है। गुणलुब्धा, गुणों से आकर्षित, व्यक्ति के गुणों से आकर्षित होकर के संपत्तियां स्वयं ही विमृश्य कारिणा, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपना वर्ण कर लेती हैं, उसे चुन लेती हैं, अपना बना लेती हैं। इसीलिए हमें सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादन अज्ञानतायाः विशेषतः सर्वविधम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। चुप रहना अज्ञानियों का सबसे बड़ा आभूषण है। विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम मैंने अज्ञानियों का, मूर्खों का, मौनम चुप रहना विभूषणम सबसे बड़ा आभूषण है। स्वायत्त एकांत गुणम विधात्रा, भगवान ने अज्ञानताया आच्छादनम विनिर्मितम, विधात्रा भगवान ने स्वायत्त एकांत गुणम, एक अकेला गुण दिया है। किसको? अपंडितानाम, अज्ञानियों को भगवान ने एक अकेला गुण दिया है। अज्ञानताया आच्छादनम विनिर्मितम, वह उनकी अज्ञानता को ढकने के लिए बनाया गया है। विशेषतः सर्वविधम समाजे, विशेषकर सब प्रकार के समाज में, विद्वानों के समाज में। अर्थात कहने का भाव यह कि भगवान, विधात्रा भगवान ने मूर्खों को भी एक अपना स्वायत्त गुण दिया, एक स्वतंत्र गुण दिया है, जिससे वो अपनी अज्ञानता को ढक सकते हैं। वो है चुप रहना। विशेषकर विद्वानों की सभा में, यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख बैठ जाता है और वो चुप रहता है तो उसकी अज्ञानता का किसी को नहीं पता चलता, और यदि बोलेगा तो उसकी अज्ञानता का सभी को पता चल जाएगा। इसीलिए अज्ञानता को ढकने के लिए विधाता ने मूर्खों को भी एक स्वायत्त स्वतंत्र गुण दिया है, जो है चुप रहना। इसीलिए मूर्खों को चुप रहना चाहिए। विपदी धैर्य मथा बुद्धि क्षमा सदसी वाक पटुता युद्ध विक्रम। विपदी, हम अब 8वां श्लोक करेंगे। विपदी धैर्यम यथा अबुद्धि क्षमा सदसी वाक पटुता युद्धि विक्रम यशसी चाबी रुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। प्रकृति सिद्ध इदम ही महात्मानाम, स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। महात्माओं में ये गुण स्वभाव से ही पाए जाते हैं। विपत्ति के समय धैर्य रखना, यथा अबुद्धि क्षमा, धन दौलत होने पर क्षमाशील होना, सदसी वाक्पटुता, सभा में वाणी की चतुरता, युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम,
यशसी चाभिरुचि, यश सुनने में रुचि। व्यसनम श्रुतो, वेद आदि शास्त्रों की पढ़ने की आदत। ये गुण महात्माओं में स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं। विपत्ति के समय धैर्य रखना, अभूदेय क्षमा, धन दौलत होने पर सहनशील होना, सदसी वाक्पटुता, सभाओं में वाणी की चतुराई, युद्धि विक्रम, युद्ध में पराक्रम, यशस्वी चाभिरुचि, और अपना यश और कीर्ति सुनने में रुचि रखना। व्यसनम श्रुतो, वेद आदि शास्त्रों की सुनने की आदत। ये गुण महात्माओं में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये 4 ही श्लोक करेंगे। आपने इन श्लोकों को पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। साथ में YouTube पर ये श्लोक दिए जाएंगे, आपने उस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।